बहुत समय पहले ना जापान में 3 महीने के लिए किसी ने भी सेकेंड हैंड गाड़ी की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। नहीं भैया, हमने सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी। इसके पीछे ऐसा वजह नहीं था कि बहुत सारा पैसा आ गया लोगों पर, अब हर कोई नई गाड़ी खरीद रहा है। क्या हुआ, सेकेंड हैंड का बाजार बिल्कुल बंद हो गया? नहीं, एक डर की वजह से। कहीं हमें हमारी गाड़ी में जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें भी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जाए। लोगों ने डर की वजह से सेकेंड हैंड गाड़ी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। इस डर से धीरे धीरे लोग बाहर आए, बात पुरानी हो गई और वो चीज़ रिपीट भी नहीं हुई थी। अब जब रिपीट ना हो तो वो डर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इंसान उस चीज़ को याद भी रखता है और साथ ही साथ उससे थोड़ा सा चौकन्ना भी हो जाता है और पता चल जाता है उसे कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आगे मुझे क्या गलती नहीं करनी है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदनी है, ऐसा लोगों के मन में आ गया था। लेकिन ओनली फॉर 3 मंथ्स। और ये इस वजह से बाद में लोगों ने कि भैया अपने पे इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ज़रूरतें पूरी हर किसी को करनी है। सपने सभी के पूरे होने चाहिए, भले ही गाड़ी पुरानी सही, किसी की तो नई और पहली होगी। तो इसी वजह से कुछ समय के लिए ये व्यापार एकदम बंद हुआ था। वो वजह क्या है बताता हूँ। येलो कार के नाम से ये बहुत पॉपुलर हुआ था गाड़ी, और ये 3 बार बेची गई थी। लेकिन बार बार ये इसी गैरेज पे, इसी आ, जो सेलर थे उनके पास लौट आती थी। लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस रहे इस गाड़ी के लिए। येलो कार के नाम से ही मैं आपको आज का आर्टिकल बता रहा हूँ। पहले जिसने इस गाड़ी को कस्टमर ने ख़रीदा था, देखिए हमारे हिंदुस्तान में ये हम गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसे पूजा पाठ करना हम शुभ मानते हैं, बट विदेशों में ऐसा नहीं है। गाड़ी ख़रीदी, अपना पार्टी करने चले गए। होता क्या है कि ये येलो कार सबसे पहले जिन्हें बेची गई, उन्होंने अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस अभी ख़त्म किया था, अपना ड्राइविंग क्लास ख़त्म ही किया था और ये गाड़ी ख़रीद ली। ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी थी, उन्हें कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, उनकी पार्किंग वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ वो रहते थे वहाँ प्रॉब्लम था। तो एक सही बात भी है कि मैं इससे छोटी गाड़ी ले जाऊँगा, ये मुझे अ, जची नहीं। 2 महीने के अंदर वो गाड़ी बेच दी। होता क्या है कि नॉर्मल ही रहा था उनके लिए, ये चीज़ होती रहती है सेकेंड हैंड गाड़ी में कि जो पसंद आई रख ली, नहीं पसंद आई तो वापस बेच दी। नेक्स्ट जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी, इनका नाम था काइल। जी कैसे कैसे नाम होते हैं भाई। खैर, नाम नाम होता है। और एक भाई साहब कह के भी गए थे, मेरे मौसा के क्लासमेट रहे होंगे शायद वो, कि व्हाट इज़ इन द नेम, नाम में क्या रखा है। खैर, होता क्या है कि यहाँ इन्होंने, काइल ने भी, काइल, केली, काइली, कुछ भी कह दो, पुष्पा कहते हैं इन्हें, नहीं, लोग आ जाएंगे फिर मेरे पास। होता क्या है कि काइल ने भी गाड़ी खरीदी और इनके अजीब एक्सपीरियंस की वजह से जिन्होंने गाड़ी बेची थी उन्होंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो क्या, आप ये हमारे को ना बोलो कि चीज़ ख़राब है, चीज़ अच्छी है ये, और गाड़ी फैंटास्टिक है, मॉडल अच्छा है, बेहतरीन है। और ये कोई सस्ती गाड़ी नहीं ले रहे लोग, ठीक है, अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आती है और ये ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया में तो इस नाम को लेकर लोग शो ऑफ भी करते हैं बहुत, कि हाँ देखो, मतलब, और यूट्यूबर ज़्यादा करते हैं। उसने बहुत सारी बातें और कमियां बताई इस गाड़ी के लिए। जो डीलर है उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो जो चीज़ बता रहे हो वो हो ही नहीं सकता। आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक में प्रॉब्लम बता दिया, इसके स्टेयरिंग का मूवमेंट अपने आप होता है वो बता रहे हो, इसके जो मिरर्स हैं वो एडजस्ट नहीं होते, ये कैसी कैसी बातें बता रहे हो। इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह की आवाज़ आती रहती है, क्या बोल रहे हो आप। उसने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो कंफर्टेबल, और मैं भी आपको एक राइड लेकर आती हूँ, बताना। उसने कहा ठीक है। अब वो आदमी उनके साथ गाड़ी में बैठता है, इन्होंने एक गाड़ी का लंबा राउंड लिया, प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में। डीलर ने कहा कि अब बताइए मैडम क्या करें। उसने कहा नहीं, मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और मैं अपना बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल रही थी, बैंक जा रही थी, इसका स्टेयरिंग अपने आप मूव हुआ और गाड़ी अपने आप चलने लगी थी। उन्होंने कहा आपने थोड़ा सा स्लोप पे गाड़ी खड़ी कर दी होगी और उसकी वजह से स्टेयरिंग कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम क्या है। इसने कहा शीशा एडजस्ट नहीं होता। मैडम कोई तो ऐसी बात है जो आप हमसे बताने में हिचकिचा रहे हो। इसने कहा कि ठीक है, फिर सीधी सीधी बात सुनो, और जो आपने पैसे उसमें से मेरे रखने वो रखो, जो देने हो दो, मुझे पैसों का कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो एक दूसरी गाड़ी ले जाऊंगी, लेकिन ये नहीं लूँगी। बताइए मैडम, प्रॉब्लम जेन्युइन बताइए। कह रहा आपकी गाड़ी
वो काइली मतलब मैडम जो हैं, कहती हैं कि आपकी गाड़ी हॉन्टेड है, आपकी गाड़ी में स्पिरिट है। उसने कहा कि ठीक है, अब आप तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप गाड़ी की स्टीयरिंग अगर अपने आप घूम गया तो स्पिरिट है इसके अंदर, कोई सुनेगा तो हंसेगा। उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी को प्रूव करने की, आप मानो तो ठीक, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। मैडम ऐसा नहीं हो सकता, ये गाड़ी जिनसे आई है वो भी अच्छी फैमिली है, और क्या ऐसा एक्सपीरियंस करे हैं। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी में दो लोग पीछे बैठे हुए दिखे थे, मैंने पलट कर देखा तो वो फिर मुझे नहीं दिखे, शीशे में दिखे हैं और 3 बार दिखे हैं। ये कोई मेरे मन का वहम नहीं है, मैं नींद में नहीं थी, मैं पूरे होश में थी। अब मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी तो आप मानोगे नहीं, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही बोल दी कि ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। अच्छा, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और आपने, आप जो मर्ज़ी मानो, आप ये गाड़ी वापस लेंगे या नहीं लेंगे। उसने कहा मैडम आप अच्छी चीज़ छोड़ रहे हो। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे जो आपको, मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है, आपने 50 देने 50 दो, 40 देने 40 दो, मुझे पैसों की प्रॉब्लम है ही नहीं। बट मुझे शौक़ था इस गाड़ी का, और काफ़ी अच्छी महंगी गाड़ी है और कंडीशन अच्छी थी इसलिए पसंद आई थी। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी एक और गाड़ी आई है, कलर दूसरा है, अगर आपको चलती है। उसने कहा दे दो। उसने रुपया 2 रुपया और महंगी ले ली, लेकिन ये गाड़ी छोड़ दी। अब इस आदमी को समझ नहीं आया कि ये गाड़ी 2 बार बिक चुकी है। पहले वाले का तो जेन्युइन समझ आया था, दूसरी वाली ने क्या ये भूत प्रेत का बताकर चली गई। खैर, इनके पास तीसरा ग्राहक आया। ये न्यूली मैरिड कपल है, 1.5 महीने पहले शादी हुई है, और ये बहुत लॉन्ग राइड पे जाने वाले थे। तो इन्हें एक अच्छी, बेहतरीन और गज़ब की गाड़ी चाहिए थी। जो ये ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर नहीं मिल रही थी। काफ़ी दिन इन्होंने इंतज़ार करा। इस डीलर ने कहा कि मैं 15 दिन में अरेंज करा दूंगा, लेकिन वो 15 दिन में भी गाड़ी नहीं मिल पाई। ये वापस लोग आए दोनों, जो हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके नाम बड़े डिफ़िकल्ट हैं। आप प्रीति और संजय मान लो। वैसे तो जापान के हैं, इनके नाम बड़े डिफ़िकल्ट हैं भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर के साइलेंट है कि पी साइलेंट है। आप ठीक है, कोई भी नाम मान लो, हस्बैंड वाइफ हैं। होता क्या है कि यहाँ ये इनके पास 15 दिन बाद आते हैं। वो डीलर कहता है कि सॉरी, मैं आपके लिए वो गाड़ी अरेंज नहीं कर पाया, बट हैव वन सोल्यूशन फॉर यू, ये बेहतरीन गाड़ी आपको आधे दाम में मिल जाएगी। और वो गाड़ी जब से इसके गैरेज पे आई है ना, इसकी गाड़ियों की सेल बिल्कुल बंद हो गई थी। ये अपने दोस्तों से भी ये जिक्र करता था कि ये मनहूस है गाड़ी। जब ये गई थी उसके बाद एकदम सेल शुरू हो गई थी, वापस आई, दोबारा बंद हो गया सब। और ये लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नॉर्मल मैजिक और ब्लैक मैजिक। जापान हो या कोई सी भी कंट्री हो, वो मैटर करता है कि वो उसे किस शब्द से बोलते हैं। जैसे हम उतारा बोलते हैं तो कहीं और कुछ और बोला जाता है, ऐसे जापान में भी इन चीज़ों को माना जाता है। और किर्लोस्की को तो आप जानते ही होंगे, उसकी मैं कहानी शायद सुना भी चुका हूँ, जापान का सबसे बड़ा डर। खैर, होता क्या है कि इन दोनों को बोलते हैं कि आपको आधे दाम में ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, और आप बताइए अगर आप सुटेबल हो तो। उसने कहा कि हमारे को थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए, हम ऑफ राइडिंग भी करेंगे, और बड़ी गाड़ी में सामान ज़्यादा आ जाएगा, एसयूवी टाइप की चाहिए। और ये मतलब अपने को सेडान चलेगी नहीं, मतलब सेडान लंबी वाली ठीक है, और एसयूवी ऊंची वाली, समझ गए। ठीक है जी। ये अभी किस तरह की आवाज़ आ रही थी भाई। होता क्या है कि इन दोनों ने पता नहीं क्यों उस गाड़ी को देखने के बाद मना नहीं करा, या ये कह सकते हैं कि मना कर नहीं पाए। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, साफ़ सुथरी, टायर अच्छे। चला कर देखा तो राइड बहुत बढ़िया है, गाड़ी में कंफर्टेबल है। इनकी वाइफ ने बोला कि एक काम करते हैं, आ, हम जो टूर पे जा रहे हैं, मतलब उसको करने के बाद ये गाड़ी एक्सचेंज कर लेंगे और अपनी बड़ी वाली गाड़ी ले लेंगे। उसने कहा अगर टूर पे ये गाड़ी ठीक रही तो फिर हम उस गाड़ी को भी ख़रीद लेंगे, बड़ी को, लेकिन ये रख लेंगे क्योंकि अंदर से बड़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। इंटीरियर बहुत सुंदर और ब्रांड बहुत गजब है ये गाड़ी का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन्होंने ये गाड़ी ख़रीद ली। अब जब ये यहाँ से चले हैं तो इनकी वाइफ गाड़ी चला रही थी, और जो हस्बैंड है वो साथ में बैठे थे। उन्होंने इनकी दुकान से गए 15-20 मिनट बाद ही एकदम ब्रेक लगा दिया। डरी हुई पीछे देखती हैं, फिर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपने किसी को पीछे देखा था। उसने कहा देखो मजाक मत करो, और घर चलो, सबको बताते हैं कि हमने गाड़ी खरीदी, और थोड़ा सा एक गेट टुगेदर करते हैं छोटी सी, और 2 दिन बाद निकल जाएंगे।
उसने कहा बट मेरे को ना शीशे में ऐसा लगा था जैसे मैंने किसी को देखा है। हाँ ठीक है, ये यहाँ से चलते हैं, अपने मन का वहम मानकर। दोबारा से ऐसा ही हुआ, इसे पीछे बैठे हुए कोई दिख रहे थे और इसने फिर से ब्रेक लगाया। हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ पर आकर बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अब ये उतर कर जब दोनों जगह अपनी चेंज कर रहे थे, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड, अब ड्राइविंग सीट पर हस्बैंड आने वाले थे। तो हस्बैंड ने गाड़ी को जब क्रॉस कर रहे थे, डिक्की की तरफ थे ये, ठीक है, तो उन्होंने गाड़ी में ऐसे ही नज़र करी तो दो लोग बैठे हुए दिखे। इनकी वाइफ बैठने वाली थी, उसने रोक दिया, एक मिनट रुकना। वो रुक गई। क्या हुआ? एक मिनट, यहाँ से घूम कर पीछे मेरी तरफ आना ज़रा। अब वो भी आती है, एक मिनट अंदर देखना। इन्होंने देखा तो हाँ, कोई दो लोग बैठे हैं पीछे वाली सीट पर। धीरे धीरे ये आगे आए तो दरवाजे की तरफ से जब देख रहे हैं तो नहीं दिख रहे थे। अब ये दोनों इतने ज़्यादा डर गए कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये कोई रात की बात नहीं है, शाम की बात नहीं है, सुनसान एरिया नहीं है, भरे ट्रैफिक के बीच में गाड़ी रुकी हुई है इनकी। लोग आते जाते हॉर्न बजा रहे हैं कि भैया कहाँ गाड़ी लगाकर क्या कर रहे हो तुम दोनों, हटाओ इसे बीच में से, रास्ता है क्या है। ये डिस्कस ही कर रहे थे और इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तभी ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब आए कि आप दोनों इस गाड़ी के ओनर हैं जी, तो गाड़ी को बाहर से कितनी बार देखोगे, मैं आपको दूर से देख रहा हूँ, आपने सीटिंग चेंज करनी थी ठीक है, लेकिन ये खड़े होकर बाहर गाड़ी को देख क्या रहे हो, ट्रैफिक रुक रहा है, निकालो इसे यहाँ से। उसने कहा सर आप हमारी हेल्प कर सकते हो, बताइए। आप गाड़ी को कॉर्नर लगवा दीजिएगा, चाबी अपने पास रख लीजिएगा, हम बस से चले जाएंगे। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तो चलती हुई आई थी ना, तो चलाओ और हटाओ इसे यहाँ से, और यहाँ ट्रैफिक के आसपास बिल्कुल मत लगा देना, गाड़ी हटा दो और बाद में ले जाएंगे। अब यहाँ जब लोगों की भीड़, हॉर्न और ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब की डांट, तो गाड़ी हटानी ही पड़ेगी। जैसे ही इस गाड़ी के अंदर बैठे, इनकी वाइफ धीरे से इनसे बोलती हैं, घर से पहले गाड़ी मत रोकना, घर चलो। और उसने ऐसा ही किया। वास्तव में ये बीच में कहीं रुके नहीं, इन्हें लगातार शीशे में पीछे बैठे हुए कोई दो लोग दिख रहे हैं, और ये इंसान जैसे दिख रहे हैं, कोई भी भूत प्रेत वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना कोई डरावनी आवाज़, ना कोई डरावनी हंसी। इनफैक्ट चेहरा भी डरावना नहीं था, नॉर्मल था। अब ये यहाँ से जब अपने घर पहुँचे तो एकदम सभी लोगों ने इन्हें विशेस देनी शुरू कर दी, और इतनी सारी गुड विशेस में अपने दिल की बात बतानी भूल गए, जो मन में डर था वो डिस्कस करना भूल गए। घर में अंदर आते हैं सभी लोग, इन्हें भाई क्या बात है, कमाल की गाड़ी है, फैंटास्टिक, क्या कलर है गाड़ी। और वास्तव में कोई लाल पीला काला नीला हरा नहीं था, ये कुछ अलग ही है। इसे गोल्डन भी नहीं कहेंगे, मरून भी नहीं कहेंगे, न जाने कौन सा ही कलर कहेंगे, बड़ी अलग, मतलब 100 गाड़ियों में ये गाड़ी अलग दिखेगी, कुछ इस तरह का इसका कलर और गाड़ी का कंडीशन था, और मॉडल तो है ही बेहतरीन। अभी ये दोनों अंदर आए थे, पानी पी रहे थे, तभी किसी ने आकर बोला कि अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या। इन दोनों ने उसकी तरफ देखा जो इन्हें बोल रहा था ऐसे, कि मैं समझा नहीं। अरे आप ऐसे ही आ गए, अपने फ्रेंड्स को तो ले आते ना, ऐसे अच्छा लगेगा, घर में सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड लोगों को तुम गाड़ी में छोड़ा है। हमने उनसे बोला कि प्लीज़ आप अंदर आ जाओ, तो उन्होंने कोई रिएक्शन दिया नहीं। हमारे फ्रेंड लोग, हाँ गाड़ी में जो बैठे हैं, कौन है वो, हम पहली बार देखे हैं। अब ये दोबारा से डर गई, इसे सब कुछ याद आ गया जो इसने अभी देखा है, महसूस करा है। ये रोने लग गई लड़की। तभी सब लोगों ने चुप कराया, जितने भी लोग बाहर गाड़ी को देख रहे थे वो सभी लोग अंदर आ गए कि क्या हुआ। भाई एक अच्छी बड़ी खबर है, एक अच्छी खुशी है कि आपने एक गाड़ी, मतलब कोई भी चीज़ अगर खरीदी है तो एक दिल से खुशी होती है, ऐसे में तुम रो क्यों रही हो। इसने सारी बातें बताई। सभी लोग जाकर गाड़ी को इधर उधर से देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इनके हस्बैंड से पूछा, उसने कहा कि हाँ मैंने भी दो लोगों को बैठे देखा है, और अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि उस गाड़ी की तरफ देख भी लें। उन्होंने कहा तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ें होता है कि अपनी जगह बदल रही हो। तो यहाँ पर एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुमने गाड़ी खरीदी है, तुम्हारे मन में वहम और डर आएगा, लेकिन ये गाड़ी शायद 2 बार पहले भी बिक चुकी है, और वापस तुम्हारे पास आने का मतलब क्या हो, तुमने उससे ली है। इन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ हमने उसी डीलर से ख़रीदी थी। आप जानते नहीं हो, ये शायद गाड़ी ठीक नहीं है, मनहूस है, और जो तुम कह रहे हो मैं उस बात को सच मानता हूँ, ये सब कुछ होता है।
तो यहाँ पर और जो लोग थे उन्होंने इस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए बोल रहे हो कि हम गाड़ी में घूमने ना जाएं आपके साथ, आपको हमें गाड़ी में घुमाना पड़ेगा, हमें राइड दिलवाओ, हमारे को इतनी अच्छी गाड़ी में बिठाओ। तो उन्होंने कहा ये रखी चाबी, जिसको बैठना है गाड़ी में जाकर बैठे, जिसे घूमना है जाकर घूमे, ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे दोनों इस गाड़ी में अब। जो भी इस गाड़ी में जाकर बैठ रहा था थोड़ी देर के लिए, उसे वॉमिट सा आने लग जाता था, जी खराब होने लग जाता था, ऐसा लगेगा जैसे अभी जो खाना खाया भैया सब निकल जाएगा। और ऐसा 8 लोगों के साथ हुआ। जिसके साथ पहले हुआ ना, लोगों ने सोचा कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा या पी लिया होगा उल्टा सीधा। फिर दूसरे के साथ ऐसा हुआ, तीसरे के साथ 8 लोग और सेम प्रॉब्लम। ये मानो कि गाड़ी ओनर पहचानती है, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। इन दोनों से कहा कि तुमने जिससे गाड़ी खरीदी एक काम करो, आज ही इसे वापस कर दो। उन्होंने कहा इतने सारे लोग बैठ के उतर रहे हैं और ये वॉमिट कर रहे हैं, मतलब ये सब देखने के बाद हम तो दोनों नहीं जाएंगे। तभी इन्हें बड़ी अजीब बात क्या लगी, वो जो गाड़ी में दिख रहे थे वो घर में बैठे दिखने लगे। वो घर तक अंदर आ गए। ये एक कपल है, लेकिन इनके हाथ जुड़े हुए थे, आप समझ रहे हो। नॉर्मली एक एक हाथ ऐसे है, लेकिन जैसे एक हाथ किसी ने ऐसे पकड़ रखा है, तो ये हाथ जुड़ा हुआ है। उसे ध्यान से देखा इन्होंने, पहले देखा था वाइफ ने, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को नोटिस कराई वो चीज़ कि देखो वो दोनों गाड़ी वाले जो है हमारे घर के अंदर आ गए। इन्होंने चिल्लाकर बोला कि अभी हमारे घर से बाहर हो जाओ। जिस तरफ ये देखकर बोल रहे थे उस तरफ कोई बैठा ही नहीं था। घर के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कोई तो हमारी हेल्प करेगा, ये कैसी सिचुएशन हो रही है और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है हमारे घर में। जब तक दूसरे की सुनते रहो जब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने पे बीत रही होती है तब पता पड़ता है कि डर किसे कहते हैं। यहाँ जितने भी रिश्तेदार थे, फ्रेंड सर्कल वाले थे, इधर उधर के लोग थे, नेबर, सब गायब बोलिए भाई साहब। घर में सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ और इक्का दुक्का कोई इनका दोस्त। आधे से ज़्यादा भीड़ गायब, आधे क्या सारी भीड़ ही गायब हो गई थी। इनको एक राय दी किसी ने और वो काम कर गई। उन्होंने ये बोला कि हाथ जोड़ो उनके सामने और उनसे प्रे करो कि हम आपकी चीज़ लौटा रहे हैं, प्लीज़ हम जैसे पहले थे, हमें हमारी लाइफ में वापस जाना है। हम दोबारा से उस चीज़ को टच नहीं करेंगे जो आपकी है, हम बस इस चीज़ को लौटाना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ वहाँ तक चलेंगे। इन्होंने ऐसा ही बोला जैसा उस आदमी ने इन्हें कहने को कहा, और वो वास्तव में इन्हें उठकर घर के बाहर जाते हुए दिखे। फिर उसके बाद इन्होंने गाड़ी में जब झांक कर देखा तो हाँ, वो दोनों बैठे हुए हैं। ये हस्बैंड वाइफ यहाँ से तुरंत गाड़ी में बैठे और उसी डीलर के पास पहुँच गए। उसने पूछा कि क्या हुआ, आप कोई चीज़ भूल गए थे। कहता हाँ, एक चीज़ भूल गए थे, गाड़ी वापस करनी है। मतलब, बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर रिटर्न कर लें तो, क्योंकि अभी हमने आगे का प्रोसेस नहीं किया है। हम तो ट्रिप पे जाने वाले थे, लेकिन बट जो बताएंगे मानोगे नहीं ना आप, तो इसलिए सॉरी हम नहीं ले सकते। उसने कहा कि क्यों, आपको भी कोई गाड़ी में पीछे बैठे हुए दिख रहा है। जैसे ही उसने ये बोला, ये दोनों समझ गए कि इससे पहले भी गाड़ी में कुछ ऐसा हो चुका था। डीलर ने इनसे बाकी बातें पूछी ही नहीं। जितने पैसों में उन्होंने ली थी उतने पैसे पूरे लौटा दिए और हाथ जोड़कर बोलता है कि गलती मेरी थी, मुझे दूसरी बार में ही समझ जाना चाहिए था। खैर, आप दोनों ठीक हो, कोई समस्या आपके साथ है नहीं, गॉड आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास आए थे, बट सॉरी कि हम आपको अच्छे से जो आप चाहिए वो नहीं दे पाए। इन दोनों ने इस डीलर से इसके लिहाज और इसके बिहेवियर की वजह से एक गाड़ी ख़रीदी। उस गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन एक अजीब बात, मौसम बदलता रहा, धूल मिट्टी पानी सब, गाड़ी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। उसको तो छोड़ो, कोई और गाड़ी को भी खरीदने वाला नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने येलो गाड़ी को तो हटा दिया दिमाग से, बट सेकेंड हैंड गाड़ी के नाम से डर फैल गया, और इतना कि लोगों ने काफ़ी समय तक सेकेंड हैंड गाड़ी का परचेज़ बंद कर दिया था। बहुत सारे डीलर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काम ही स्विच कर दिया था कि जब बिक नहीं रही तो भाई साहब गाड़ी खड़े खड़े नुकसान ही दे रही है, तेल पानी खर्चा, साफ़ सफाई, रेंट, सब कुछ है, अपनी जेब से थोड़ा ना देते रहेंगे। खैर, अब जो जैसा जिसकी वजह से हुआ,
लेकिन मेरे पास जो आर्टिकल आया थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो सोचा कि आपको बताया जाए, परोसा जाए। और आप बताइएगा कि आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।